नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सख्त लॉकडाउन में भी पहल करते हुए प्रदेश के 600 से अधिक विद्यार्थियों को मार्कशीट सहित विभिन्न परीक्षा दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं। बोर्ड को इन दस्तावेज के लिए ऑनलाइन आवेदन मिले थे। लॉकडाउन के चलते बोर्ड कार्यालय 24 मई तक बंद है। इसके साथ ही प्रदेश भर में बोर्ड द्वारा स्थापित विद्यार्थी सेवा केंद्र भी बंद है। बोर्ड कार्यालय और विद्यार्थी सेवा केंद्र बंद रहने से विद्यार्थियों को अपने परीक्षा संबंधी दस्तावेज पाने में परेशानी हो रही है। ऐसे में बोर्ड की ऑनलाइन आवेदन की सर्विस विद्यार्थियों के लिए मददगार बनी हुई है। बांसवाड़ा में संपूर्ण लॉकडाउन की सजगता वाले घाटोल उपखंड प्रशासन के दावों की रविवार को पोल खुल गई। बगैर प्रशासनिक मंजूरी के यहां एक नहीं 2 जगहों पर पशु मेले आयोजित हुए। इन मेलों में सुबह के समय समीपवर्ती मध्य प्रदेश के मंदसौर, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, दानपुर, रामदेवरा, मेवाड़ और मारवाड़ से आए किसानों और पशुपालकों की भीड़ जुटी। पालतू मवेशियों की खरीदारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की धज्जियां उड़ी रही। लोगों की भीड़ का समाचार मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमले में हलचल शुरू हो गई। सुबह करीब 9 बजे घाटोल चौकी का जाप्ता मेले की ओर दौड़ा तो किसानों की भीड़ में भगदड़ मच गई। यहां आए खरीदार उनके वाहनों को मौके पर छोड़कर पुलिस से पीछा छुड़ाते नजर आए। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर की ओर से नियुक्त जिला स्तर के 50 अधिकारी रविवार को गांवों में पहुंचे, जहां उन्होंने यहां होने वाले विवाह समारोह को स्थगित करने के लिए समझाया। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त अधिकारियों ने संबंधित एसडीएम द्वारा आवंटित पंचायत तथा गांवों में जाकर लोगों से बातचीत की। इसी के साथ ही गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के साथ ही लोगों को विवाह स्थगित करने के लिए समझाया। अजमेर में घर घर सर्वे अभियान के 2 चरणों के बाद जिला प्रशासन की ओर से तृतीय चरण सोमवार 24 मई से आरंभ किया जाएगा। अब तक चलाए गए दोनों चरणों में 37,000 से अधिक बुखार, जुखाम एवं खांसी के मरीजों को घर बैठे उपचार सुलभ करवाया गया। प्रशासन का दावा है कि अभियान के दोनों चरणों के परिणाम सकारात्मक रहे। इसे देखते हुए तृतीय चरण सोमवार से आरंभ किया जा रहा है। टोंक प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लोगों को बचाने की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। डॉक्टर व हेल्थ ऑफिसर्स के बाद अब चिकित्सा विभाग ने कोविड हेल्थ कंसल्टेंट व कोविड हेल्थ सहायक नियुक्ति किए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने बताया कि अब शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधा और बेहतर बनाने के लिए सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत व वार्ड सहित पीएचसी, सीएचसी तक कोविड हेल्थ सहायक नियुक्त किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा नगर पालिका द्वारा शनिवार से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसको लेकर भाजपाइयों ने रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर में सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने गहलोत सरकार, नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान मदद की जगह सरकार सबका आशियाना तोड़ रही है। कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए आसाराम का ऑक्सीजन लेवल रविवार को एक बार फिर घट गया। जेल से उन्हें एक बार फिर एम्स ले जाने की तैयारी की गई, लेकिन आसाराम ने वहां इलाज कराने से मना कर दिया। इसके बाद आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टर को बुलाया गया। जांच करने के बाद उसे ऑक्सीजन दी गई। फिलहाल उसकी तबीयत स्थिर बनी हुई है। बीकानेर में कोरोना मरीजों को लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में एसओजी की गिरफ्त में आए तीनों आरोपियों को रविवार को अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसओजी के एएसपी दिव्या मित्तल ने बताया कि इस मामले में तीनों आरोपियों मित्तल फार्मा की विनय मित्तल, मित्तल ड्रग एजेंसी की अनुज अग्रवाल और प्रदीप अग्रवाल 23 मई तक पुलिस रिमांड पर थे। रविवार को इनकी रिमांड अवधि पूरी हो गई। अदालत ने तीनों को जेसी करने के आदेश दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमण बढ़ने और इसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन व वीकेंड कर्फ्यू का रविवार को जोधपुर में व्यापक असर नजर आया। यहां हर प्रमुख रोड व चौराहों पर सन्नाटा नजर आया। निर्धारित समय सीमा के बाद सारे बाजार पूरी तरह बंद रहे। जगह जगह नाकों पर पुलिस तैनात रही। बिना वजह निकले वाहन चालकों के चालान बनाए गए। रविवार को बीकानेर में 241 पॉजिटिव केस आए हैं। सुबह की रिपोर्ट में 141 पॉजिटिव थे, जबकि शाम को 80 और जुड़ गए। रविवार को 679 कोरोना संक्रमित ठीक भी हो गए। बीकानेर में एक्टिव केस घटकर अब 4042 रह गए हैं। जोधपुर में लॉकडाउन में घर से बाहर निकले एक युवक ने पुलिस कर्मियों पर डंडा मारने का आरोप लगाया है। इसके बाद उसके परिजनों ने इस घटना को लेकर विरोध जताया। इधर डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच करवाई। फुटेज में डंडा मारने जैसी कोई घटना की पुष्टि नहीं हुई है। बीकानेर में कोरोना के इस दौर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर आप आयुर्वेद दवाओं का सहारा लेना चाहते हैं
तो सरकारी औषधालय जाने से पहले पता कर लेना चाहिए कि वो बंद है या खुला। दरअसल बीकानेर में इन दिनों 117 आयुर्वेद औषधालय हैं, लेकिन 80 पर ताला लटका हुआ है। मजे की बात यह है कि इन बंद औषधालयों के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को चिकित्सा विभाग ने इधर उधर लिपकीय काम में लगा रखा है। जिला प्रशासन ने आयुर्वेद विभाग के डॉक्टरों को चिकित्सा विभाग के CMHO के अधीन कर दिया। इससे जहां लिपिक की जरूरत है, वहां भी आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर पद स्थापित कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने जोधपुर भाजपा के मंडल अध्यक्षों को सैनिटाइजर व मास्क के बॉक्सों का वितरण किया। साथ ही गरीबों को भोजन करवाया और गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर जोधपुर नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ, उप महापौर किशन लड्डा उपस्थित थे। राजस्थान के प्राइवेट स्कूल ने RTE भुगतान के लिए अगर आवेदन नहीं किया है तो उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। हालांकि अब सीधे प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर आवेदन करने की बजाय पहले एक ईमेल करना पड़ेगा। इस ईमेल पर स्वीकृति के बाद ही प्राइवेट स्कूल अब ऑनलाइन पढ़ाई की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को कर सकेंगे। इसके बाद भौतिक सत्यापन होगा, इसी के आधार पर भुगतान मिलेगा। जोधपुर शहर की बोरानाडा पुलिस ने गंगाना झंवर मार्ग पर एक निजी स्कूल के पास खेत में नकली डीजल बनाने के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौका स्थल पर 500 लीटर नकली डीजल बरामद किया। साथ ही जनरेटर, पंप सेट, नोजल पंप आदि जब्त किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।